नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी रण में उतर चुकी है, लेकिन इसी बीच एक चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी वो कौन कौन सी सीटें जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बचा नहीं सकती है, जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरणों के आधार पर उन सीटों की पहचान कर रही हैं जहां बीजेपी स्वाभाविक रूप से कमज़ोर मानी जाती है। तो ऐसी सीटों की संख्या लगभग 180 से 220 के बीच में बनती है। इनमें पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल और जाट मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें, रोहिलखंड की मुस्लिम आबादी वाली सीटें, यादव बहुल मध्य यूपी की सीटें, पूर्वांचल की कुछ यादव मुस्लिम और राजभर प्रभाव वाली सीटें और कुछ दलित ओबीसी केंद्रित क्षेत्र शामिल है। 2022 में भी बीजेपी 148 सीटें हार गई थी, जबकि उसका वोट शेयर 41% से अधिक था। इसका मतलब यह है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जहां सामाजिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यदि क्षेत्रवार विश्लेषण की करें तो सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश आता है। सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, कैराना, थाना भवन, बुडाना, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, चरथावल, सीवाल खास, सरदना, मेरठ दक्षिण के कुछ हिस्से, बागपत, छपरोली, बड़ौत, मोदीनगर के ग्रामीण क्षेत्र, हापुड़ के कुछ हिस्से जैसे कि बुलंदशहर की कुछ सीटें, अमरोहा, धनोरा, नौगावा, सादत और कांठ, ठाकुरद्वारा, कुंदरकी, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलारी, चांदपुर, नजीमाबाद जैसी सीटों पर मुस्लिम आबादी 25 से 50% के बीच मानी जाती है। और यदि विपक्षी वोट एकजुट रहे तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 की तुलना में कमजोर रहा, जिससे यह संकेत मिला कि यह क्षेत्र 2027 में भी महत्वपूर्ण इलाका होने वाला बीजेपी के लिए। रोहिलखंड में रामपुर, स्वार, चमरोआ, बिलासपुर, बरेली की कुछ ग्रामीण सीटें, भोजपुरा, बहेड़ी, फरीदपुर, शेरगढ़, पीलीभीत क्षेत्र की कुछ सीटें, बिसोली, सैसवान, बुनियादगंज, शेखपुर, बुदायूं, दातागंज आदि में मुस्लिम यादव समीकरण लंबे समय से प्रभावी रहा है। यदि यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना रहता है और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इन सीटों पर बीजेपी को कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। अवध क्षेत्र में कन्नौज, इटावा, जसवंत नगर, करहल, किसनी, मैनपुरी सदर और भोगांव, गुन्नौर, अमेठी के कुछ हिस्से, गोरीगंज, सुल्तानपुर की कुछ सीटें, प्रतापगढ़ क्षेत्र की कुछ सीटें और बाराबांकी और अयोध्या मंडल की कुछ यादव ओबीसी प्रधान सीटें ऐसी है जहां यादव वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार इन्हीं क्षेत्रों में सबसे मजबूत माना जाता है। 2024 के बाद पीडीएन की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति को लेकर विपक्ष का फोकस भी इन्हीं क्षेत्रों पर है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मुबारकपुर, निजामाबाद, मेहनगर, गोपालपुर, सगड़ी, लालगंज, जहूराबाद, जखनिया, जंगीपुर, गाजीपुर सदर, मोहम्मदाबाद, जमानिया, बलिया नगर के आसपास की कुछ सीटें, रसड़ा, बेलथरा रोड, भदोही, ज्ञानपुर, कैराकत, मंडियाऊ, शाहगंज, मलहनी, जौनपुर सदर, मछली शहर, फूलपुर, हंडिया, प्रतापपुर, सोराव ये वो सीटें हैं जहां यादव, मुस्लिम, राजभर, निषाद और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव सबसे अधिक है। यदि विपक्ष सामाजिक समीकरणों को एकजुट रखने में सफल रहता है तो इन सीटों पर बीजेपी को स्वाभाविक बढ़त नहीं मानी जा सकती। बुंदेलखंड और मध्य यूपी में स्थिति अलग है। यहाँ बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत रही है, लेकिन कुछ आरक्षित सीटें और दलित बहुल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुजन राजनीति पुनः जीवित होने पर समीकरण बदल सकती है। बीएसपी फिलहाल कमजोर है, लेकिन यदि उसका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो लगभग 40 से 50 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। जातीय दृष्टि से देखें तो जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है, यादव आबादी 15% से अधिक है या फिर यादव मुस्लिम संयुक्त वोट 40% के आसपास पहुंचता है, वहां बीजेपी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार कुछ सीटों पर जाट मुस्लिम समीकरण, कुछ पर राजभर मुस्लिम समीकरण और कुछ पर दलित मुस्लिम ओबीसी समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती पैदा करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव, दलित, सवर्ण, लोध, कुर्मी, मौर्य, साक्य, निषाद और कई छोटे पिछड़े समूहों में रही है। यही कारण है कि केवल जातीय गणित के आधार पर किसी सीट को पूरी तरह विपक्ष के खाते में डालना कठिन है। यदि 403 सीटों को केवल सामाजिक और धार्मिक समीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो लगभग 190 से 220 सीटें ऐसी दिखाई देती है जहां बीजेपी को स्वाभाविक बढ़त नहीं है और विपक्ष के एकजुट रहने पर वह कठिन स्थिति में आ सकती है। इसलिए इन्हें बीजेपी किसी भी हालात में नहीं जीत सकती। कहना भी गलत हुआ, क्योंकि 2022 में
भी बीजेपी ने अनेक ऐसी सीटें जीती जहां कागजी जातीय गणित उसके खिलाफ माना जाता था। वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सटीक निष्कर्ष यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 200 सीटें ऐसी है जो 2027 में वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी मानी जा सकती है, न कि पूरी तरह किसी एक दल के कब्जे वाली। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।